क्या आपको ये लगता है कि बिजनेस के हर खर्चे पर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट मिलता है और आप अपने सारे एक्सपेंसेस, सारे परचेज पर जीएसटी का बेनिफिट लेते रहते हो? तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जीएसटी लॉ ने कुछ ऐसे खर्चे, कुछ ऐसी परचेजेस रखे हुए हैं जिनका आईटीसी बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर आप उनका आईटीसी ले रहे हो तो आप एक अनवांटेड जीएसटी का नोटिस और इंटरेस्ट पेनल्टी को अट्रैक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि कौन से खर्चे पर आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है, जिससे आप अपनी इंटरेस्ट पेनल्टी और जीएसटी के नोटिस को रोक सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से आइटम्स हैं जिन पर जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आईटीसी वर्क कैसे करता है जीएसटी में। तो जीएसटी एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 16(1), जो ये बोलता है कि सारे एक्सपेंसेस जो भी आप बिजनेस पर्पस के लिए करेंगे, सबका आपको बेनिफिट मिलेगा, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये तो एक कॉमन सी बात हो गई। इसी चीज को पकड़ के सब बैठ जाते हैं और सब ये बोलते हैं कि यार जीएसटी का बेनिफिट तो मुझे इस परचेज पे भी मिलेगा, मोबाइल पे भी मिलेगा, कार पे भी मिलेगा। सारे खर्चे जो मैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा हूँ, सब पर मुझे एक्सपेंस का बेनिफिट मिलेगा, और वो ले भी लेते हैं। 3-4 महीने बाद उनको एक जीएसटी का नोटिस आता है। उनको पता लगता है कि यार नहीं, ये तो लेना नहीं था, गलती हो गया, हमारे कंसल्टेंट ने हमें समझाया नहीं, बताया नहीं, चेक नहीं किया। तो एज ए बिजनेसमैन आपको ये पता होना चाहिए, एज ए लर्नर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिस पर जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट नहीं मिलता है उनको बोलते हैं ब्लॉक इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी एक्ट में लैंग्वेज यूज्ड है ब्लॉक क्रेडिट की। तो ब्लॉक क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जो भी परचेजेस आप कर रहे हैं, चाहे वो आपके गुड्स परचेजेस हों या आपके मटेरियल परचेजेस हों या आपके जनरल एक्सपेंसेस हों, जिन पर आप जीएसटी पे करते हो टू योर सप्लायर, टू योर वेंडर, लेकिन आप उन जो आपने जीएसटी पे किया अपने वेंडर को, आप उसको यूज नहीं कर सकते अगेंस्ट योर आउटपुट सेल, आउटपुट सप्लाई। तो ये ब्लॉक क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है, ये आता है सेक्शन 17(5) ऑफ जीएसटी एक्ट से। तो ब्लॉक क्रेडिट को आगे समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से ऐसी परचेजेस हैं जिसको जीएसटी एक्ट ने डिनाई कर दिया है आउटराइटली। अगर आपने वो परचेज करी और आपने जीएसटी का बेनिफिट लिया, चाहे बाय मिस्टेक लिया हो या आपने वो जानबूझ के लिया हो, आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। आपको जीएसटी का नोटिस भी आ सकता है फ्रॉड के मैटर का। तो आइए समझते हैं कौन कौन से वो आइटम है जिन पे आईटीसी नहीं मिलता है। तो सबसे पहला आइटम जो है वो है कार। तो मोटर व्हीकल अगर आपने परचेज करी है या मोटर व्हीकल का आपने इंश्योरेंस कराया है, उस पर आपको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन जीएसटी एक्ट में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि यार अगर आपकी गाड़ी आपने परचेज करी है, थोड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी इन द सेंस कि उन्होंने बसेस को और मोटर व्हीकल जो बड़े होते हैं, जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 13% से ज्यादा होती है, उनको आईटीसी वो देते हैं। लेकिन मोटर व्हीकल जो कॉमन मैन यूज करता है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13% है, उनका जीएसटी में बेनिफिट अलाउड नहीं है, मना किया गया है उसको। दूसरा है फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज या आउटडोर केटरिंग सर्विसेज कह लीजिए। मान लीजिए आप एक कंपनी में, आप एक कंपनी चला रहे हो, आपकी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉयज ने 100 रुपए का एक्सपेंस अर्न किया, उसने कुछ खाने के लिए कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स वगैरह मंगाए, और वो बिल कंपनी के नाम पर मंगाया। उस बिल में कंपनी का जीएसटीएन भी लगा हुआ था। अब आपके जीएसटी पोर्टल पे वो बिल दिखाई देगा फ्रॉम अ फूड वेंडर। अगर आपने उस इनवॉइस के अगेंस्ट जीएसटी का बेनिफिट ले लिया तो आपको जीएसटी का नोटिस आ सकता है। तो आप ध्यान रखें कि फूड एंड बेवरेजेस, खाने पीने की चीजों पर, आउटडोर केटरिंग की सर्विस अगर आपने ली है, उस पर आप जीएसटी का बेनिफिट ना लें। थर्ड कैटेगरी है ब्यूटी ट्रीटमेंट की। तो ब्यूटी ट्रीटमेंट जनरली कंपनीज में नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि कुछ जो फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं वो क्या करती हैं, अपना बिजनेस रन करती हैं, जीएसटी नंबर भी लेकर रखती हैं, और जब वो ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस लेने जाती हैं वीएलसीसी से, गीतांजलि वगैरह से, तो वो अपना जीएसटी नंबर वहां पर दे देती हैं। तो गीतांजलि वगैरह जब अपनी रिटर्न फाइल करती हैं तो वो आपको इनवॉइस देते हैं। इनवॉइस, उस इनवॉइस के अगेंस्ट अगर आप जीएसटी का बेनिफिट ले लेते हो तो आपको जीएसटी का नोटिस आ सकता है। तो आप ध्यान रखें कि ब्यूटी ट्रीटमेंट पे जो आपने जीएसटी पे किया है टू योर वेंडर, टू योर सैलून वेंडर, आप उसका जीएसटी बेनिफिट ना लें। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। बहुत सारी कैटेगरी आपके लिए लेकर आया हूँ, आपको मजा आएगा, वीडियो को एंड तक बने रहें। हेल्थ केयर सर्विसेज। मान लीजिए डॉक्टर पे जीएसटी नहीं लगता है, दैट इज क्रिस्टल क्लियर, डॉक्टर के सर्विस पे कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन छोट अदर हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं
जिन पे जीएसटी बताया गया, मैं एक अलग सेपरेट वीडियो उसके लिए बनेगा, हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती हैं, उस पे जीएसटी कैसे लगता है, क्या नहीं लगता। हेल्थ केयर सर्विस अगर आपने ली है और उस पे आपने जीएसटी भी पे किया है, आपको इनवॉइस मिला है फ्रॉम योर हेल्थ केयर एजेंसी या हॉस्पिटल व्हाटएवर, अगर आप उस पे जीएसटी का बेनिफिट लेते हो तो आपको जीएसटी का नोटिस आ सकता है। तो आप ध्यान रखें इस चीज का, हेल्थ केयर सर्विस पे जीएसटी ना लें। सिमिलरली कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, अभी मैंने ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस की बात करी, अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हो या प्लास्टिक सर्जरी कराते हो तो आपको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं रेंट ए कैब। अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हो, कंपनी में 100 एम्प्लॉयज हैं, 100 एम्प्लॉयज को आप गाड़ी की सर्विस दे रहे हो, कैब की सर्विस आपने हायर करी हुई है, आप अपने एम्प्लॉय को बोलते हो भाई तू जा, इधर जा, डिपार्टमेंट जा, वट एवर जहां तेरे को जाना तू वहां जा, और मैंने एक वेंडर हायर कर लिया है जो कैब की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब वेंडर क्या करेगा, कंपनी पे एक बिल रेज करेगा। अब वेंडर जब कंपनी में बिल रेज करेगा, वो बिल में लिख कर देगा रेंट ए कैब सर्विस, एचएसएन नंबर दिस दिस दिस। अगर कंपनी उस रेंट ए कैब सर्विस का जीएसटी अवेल कर लेती है तो कंपनी को जीएसटी का नोटिस आ सकता है। तो आप ये ध्यान रखें, आपने ओला बुक करी है, आपने उबर बुक करी है, आपने कोई वेंडर, थर्ड पार्टी वेंडर हायर किया है जो रेंट कैब सर्विस देता है, और आप उसके इनवॉइस पर जीएसटी का बेनिफिट ले रहे हो तो आपको जीएसटी का नोटिस आ सकता है। तो आप उसको ध्यान रखें, आप रेंट कैब सर्विस पे जीएसटी का क्रेडिट ना लें। नेक्स्ट कैटेगरी है हेल्थ एंड फिटनेस क्लब। मान लीजिए कुछ कंपनी होती है अपने एम्प्लॉय को प्रमोट करती हैं कि भाई तुम जिम की मेंबरशिप लो, हेल्थ क्लब की मेंबरशिप लो, फिटनेस क्लब की मेंबरशिप लो, और हम उसके बिहाफ पर, आपके बिहाफ पर पेमेंट करेंगे। अब जब कंपनी पेमेंट करती है, कंपनी के पास जीएसटी है ना, इसलिए मैं बार बार कंपनी वर्ड यूज कर रहा हूँ, कॉमन मैन के पास जीएसटी नहीं होता तो बेनिफिट लेने की बात ही नहीं आती। कंपनी अगर इस तरीके के एक्सपेंस इनकर करती है फॉर इज एम्प्लॉयज या कोई दूसरी चीजों के रिगार्डिंग एक्सपेंस इनकर करती है, तो आपको उसका जीएसटी बेनिफिट नहीं मिलेगा एज ए कंपनी। आपको ध्यान रखना है, मेंबरशिप फीस आपने पे करी है टू हेल्थ एंड फिटनेस क्लब एक्सेट्रा, तो आपको उसका जीएसटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे मेंबरशिप ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस क्लब की बात कर रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉयज। कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देती हैं कि आप जाओ वेकेशन पे जाओ, घूमने जाओ, मैं बेनिफिट आपको फ्लाइट के टिकट, वीजा, होटल बुक वगैरह करा के देती हूँ, कंबाइंड पैकेज बना के दिया है मैंने आपको। ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉयज अगर कोई एम्प्लॉयर देता है तो एम्प्लॉयर ने जो खर्चा किया है, जो एम्प्लॉयर ने टूर ऑपरेटर की सर्विस ली है या कोई दूसरा एक्सपेंस किया, तो एम्प्लॉयर उसका जीएसटी बेनिफिट अवेल नहीं कर सकता है। ट्रैवल बेनिफिट पे जीएसटी अलाउ नहीं है अगर वो ट्रैवल बेनिफिट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको थोड़ा आइडिया है कि कुछ ट्रैवल बेनिफिट, हेल्थ केयर सर्विसेज और ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज ऐसी हैं जिन पर आपको जीएसटी का बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया है या आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हो, मैं वहां पर आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप बोलते हो तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। नेक्स्ट कैटेगरी है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की। मान लीजिए आप अपना घर बना रहे हैं, आपके पास कंपनी है, कंपनी एक अपनी बिल्डिंग क्रिएट कर रही है, बिल्डिंग बिल्ड कर रही है, अपना प्रोमाइसेस रिनोवेट करा रही है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, और उसके लिए सीमेंट परचेज कर रही है, सरिया परचेज कर रही है, अदर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रही है, आर्किटेक्ट की सर्विस अवेल कर रही है, तो उनको किसी भी सर्विस का जीएसटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए एक बहुत बड़ा जजमेंट भी आया था सुप्रीम कोर्ट का, सफारी रिट्रीट का, वो डिस्कस करेंगे सेपरेटली कि उसमें क्या था क्या हुआ था, धीरे धीरे मैं सब बताऊंगा आपको। तो गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, चाहे आपकी खुद की हो, कंपनी की हो, जीएसटी नंबर हो ना हो, वट, आपको स्ट्रिक्टली उसका बेनिफिट नहीं लेना है। इस पे डिपार्टमेंट की बहुत सख्त नजर है इस पॉइंट पर। अगर किसी ने भी इस गुड्स और सर्विसेज जो कंस्ट्रक्शन में यूज हुई है उनका बेनिफिट लिया है तो डायरेक्टली उनको नोटिस आ रहा है जीएसटी का, एंड 100% दे आर लेविंग द पेनल्टी। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी, अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन से परचेस करते हो, मान लीजिए कोई बंदा है जो एनआरआई है और यहाँ पे इंडिया में अपनी बिजनेस रन कर रहा है, और जीएसटी नंबर भी उसने एनआरआई के नाम से ही लिया हुआ है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन से, और उससे आपने कुछ परचेस करा है तो आपको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है सीएसआर की। सीएस, मान लीजिए आप एज कंपनी आपने कुछ डोनेशन करने के लिए, कुछ कम्युनिटी सर्विस करने के लिए आपने कुछ गुड्स परचेज की हैं या किसी की सर्विस ली है, दैट इज मेनली इंटेंट फॉर सीएसआर एक्टिविटीज। सीएसआर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको उसका जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको नहीं लेना चाहिए।
आपको ये खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे कि मुझे किसका जीएसटी बेनिफिट लेना है, किसका नहीं लेना है। बिकॉज़ जीएसटी डिपार्टमेंट का तो सिंपल सा काम है, वो आपको जीएसटी नोटिस भेज देंगे, आपको थमा देंगे जीएसटी का नोटिस और आप डिपार्टमेंट के चक्कर लगाते रहिए। मोस्ट कॉमन जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दैट इज पर्सनल कंजम्पशन। पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल यूज के लिए जो भी आप आइटम परचेज करते हो, आप उसका जीएसटी बेनिफिट नहीं ले सकते। अब क्वेश्चन उठता है कि मैंने मोबाइल परचेज किया, मोबाइल मैंने कंपनी के जीएसटी नंबर पे परचेज किया, अपने बिजनेस के जीएसटी नंबर पे परचेज किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या उस मोबाइल का मैं जीएसटी बेनिफिट लूं या जीएसटी बेनिफिट ना लूं? ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो पर्सनल यूज के लिए आप खरीदते हो अपना कंपनी का जीएसटी नंबर देने के बाद, और उसको इंस्टेड ऑफ बिजनेस के लिए यूज करने के लिए आप अपना पर्सनल यूज करना स्टार्ट कर देते हो। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू मेक जीएसटी डिपार्टमेंट अंडरस्टैंड कि यार ये पर्सनल था या बिजनेस था। लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन आपसे है कि यार मोबाइल यहाँ कवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आपको इसका आंसर दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप इस पे मुझे अपने कमेंट्स बताते हो कि मोबाइल कवर है या नहीं है। अब कुछ आइटम्स में यहाँ पे मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई इसके लिए, बिकॉज वेरी सिंपल कि अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन बेचते हो, मेडिसिन में क्या होता है कि आपको सैंपल्स भी देने होते हैं अपने सप्लायर्स को, अपने कस्टमर्स को। तो जो आप सैंपल देते हो तो उस पर आपको सैंपल पर आईटीसी नहीं मिलता है। जीएसटी एक्ट में एक स्पेसिफिक रूल है कि अगर आपने सैंपल दिया है तो आपको आईटीसी नहीं लेना है, और अगर आपने आईटीसी ले लिया है तो आपको आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। तो ब्लॉक क्रेडिट मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही कंसाइज वे में 10 मिनट में मैंने आपको सारा समझा दिया है। ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, आपको नहीं लेना चाहिए। आपको ब्लॉक क्रेडिट सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आइडेंटिफाई करना होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी ट्रिकी। आपको बहुत सेंसिटाइज वे में इसको कैटेगराइज करना है कि इसका आईटीसी मुझे नहीं लेना है, इसका लेना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन रखनी है। बिकॉज जीएसटी डिपार्टमेंट इस चीज़ पे बहुत क्वेश्चन करता है जब ऑडिट करने आते हैं वो लोग। तो आपको इसका ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको टैक्स जो आईटीसी आपने बेनिफिट लिया है वो तो आपको वापस करना ही करना है। आपको इंटरेस्ट भी देना है उस पर, आपको पेनल्टी भी देनी है 100%। तो ऑलमोस्ट जो आपने लिया है वो डबल करके आपको वापस करना होता है। सो ये मैंने कंसाइज वे में समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को, ब्लॉक रेट क्या होता है और आपको किस तरीके से चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हर एक्सपेंसेस पर आईटीसी लेना सेफ नहीं होता। ऐसे ही और प्रैक्टिकल जीएसटी टॉपिक्स के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो कमेंट में बताएं कि किस और टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। और अगर आप ये पीपीटी प्रेजेंटेशन चाहते हो यूज़ करना, तो आप हमारी इस ईमेल आईडी जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है, इस पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। हम आपको ये ईमेल आईडी प्रोवाइड करा देंगे।